वापस वही प्रश्न को दोहराते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि भगवान है करके। तो इस समय क्या होता है कि आधे लोग है वह हाथ खड़ा कर देते हैं और आधे लोग है वह हाथ खड़ा नहीं करते। तो कथाकार कहता है कि जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, खास करके दाई ओर में, तो ये सारे लोग हैं वह जो बाई लोग बैठे हैं उनको समझा दीजिए, मेरे प्रवचन की कोई आवश्यकता है नहीं, मैं चला। तो इस तरीके से साधु महाराज चले जाते। तो इस कथा का तात्पर्य यह है कि हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी होती है। जब हम शादी में रहते हैं और कोई प्रश्न पूछता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए क्या, तब हमारा उत्तर ना ही रहता है। लेकिन यही प्रश्न अगर कोई व्यक्ति मंदिर में पूछता है कि भगवान की भक्ति करनी क्या, तो हाँ बोलते हैं। तो हमारा उत्तर ये कार स्थिति पात्र के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति ये शाश्वत है, न बदलने वाली चीज है, हमें आनंद प्रदान करती है। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। तो मनुष्य जीवन में जो परमोच्च धर्म यह है भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 अक्षरी मंत्र है, इससे हम भगवान के साथ हमारा संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ गए, चले गए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रहा है ना? मुझे किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? जी आ रहा है गुरुजी। जी गुरुजी आ रहा है गुरुजी। बीच बीच में हाँ ना कोई बोलते रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जी प्रभु जी। कहाँ गया हम, चला स्क्रीन तो नहीं है। आवाज कट रही है प्रभु जी। आवाज कट रही। जी जी कर रही है आवाज। मतलब कौन शब्द है, कोई नहीं है, चले गए। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्णा लगभग ठीक है, अब ठीक है। ठीक, अब आ रही है। हाँ, पीपीटी कौन शेयर कर रहे हैं? मुझे कोई पीपीटी दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है किसी को? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं गुरुजी। दिख रहा है। हाँ, राधिका माता जी दिख रहा है। नहीं दिख रहा प्रभु जी। अभी स्टॉप हुआ है। हाँ, उषा कहाँ गई? हाँ, अब दिख रहा है। वापस चला गया, कहाँ गया? ठीक है, ओके। तो देखने का अर्थ ये है कि अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आए हुए एक अभ्यासी की मनोवृत्ति। आप में से कितने लोगों ने एग्जाम में जाते समय भगवान को नमस्कार करके टीका लगाते हुए आप गए हैं? परीक्षा में बचपन में गए हैं? गुरुजी पर अब गए हैं गुरुजी, अभी भी जाते हैं गुरुजी। बचपन में गए गुरुजी। बचपन में गए हैं। तो माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा टीका लगा के जाओ, सब याद रहेगा, है ना? ऐसा बोलते हैं, टीका लगा के जाओ, सब याद रहेगा। लेकिन पढ़ाई भी तो करनी चाहिए। माता सरस्वती को कहते हैं, माता सरस्वती पूजा करके जाओ उनका। माता सरस्वती वगैरह ने हम किसी को, कौन से भी मंदिर में जाते हैं, स्कूल में पता है ना, स्कूल में जाते समय कई मंदिर लगते हैं। तो और कभी मंदिर में गए नहीं होंगे, लेकिन वो एग्जाम के समय हमेशा प्रेजेंट लगाते हैं वहां पर, है ना? ऐसा होता है ना? कभी जाते नहीं है, लेकिन जब खास करके शादी करनी होती है तो जो मियाँ बीबी रहते हैं ना, दोनों इतना वो उस दिन झुकते हैं कि पत्नी भी बोलती है कि मेरे कमर अभी दर्द हो गई है, कितना झुकूं मैं, समझ में नहीं आता है ना? तो इस तरीके से ये होता है खास करके शादी के समय। एक्चुअली मन में कोई भाव नहीं है, बस ऐसे ही
अपना बोला है इसके लिए करते हैं। हाँ, कि उसके बाद अगर कोई कारोबार शुरू करना है तो भी क्या करते हैं लोग, किसी यज्ञ को बिठाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन इन केस भगवान हो गया तो शायद फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा, इसलिए पूजा पाठ वगैरह जितना दान दक्षिणा है करा लो, 5,000 10,000 खर्चा कर लेते हो। अब इतना लाखों रुपए खर्चा किया है तो कैसे तो 10,000 रुपये खर्चा कर लो। तो बेसिकली ये सब क्या शो करता है हमको, कौन बताएगा? ये सारे उदाहरण क्या शो करता है हमें? जो जो अभी अभी उदाहरण देखे, कौन बताएगा मुझे हाँ हाँ एक लाइन में? हमें हाँ? भगवान पे आस्था है। ये प्रभु जी स्वार्थ दिखाते हैं मानते गुरु जी। ईश्वर है, लेकिन फिर नहीं भी मानते हैं, तो मानते भी और नहीं मानते हैं। क्या ये दिखाता करने से है? स्वार्थ मन को दिखाता है संतुष्टि गुरु मिल जी। अपना स्वार्थ दिखाता है। फायदे के लिए करते मुझे ऐसा हैं लोग। हाँ, एक्चुअली हमारे भारत में जिसने जन्म लिया है ना, तो उसका एक एडवांटेज रहता है कि उसका भरोसा हो या ना हो, लेकिन वह मंदिर में जाएगा, घंटी बजाएगा जोर जोर से, और थोड़ी सी मन में श्रद्धा होती है कि चलो भाई अगर भगवान है तो मेरी किस्मत को चमका दो, है ना? तो इसलिए लोग आते हैं, बराबर है ना, किस्मत को चमकाने के लिए। हाँ? लेकिन कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ पता नहीं भगवान है या नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो मेरा प्रॉब्लम करेगा, इसके लिए 5,000 10,000 का जो भी खर्चा है वो करा लो, है ना? तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, लेकिन दुकान का उद्घाटन करना है, समझ में आ रहा है, या कुछ कारोबार शुरू करना है, तो कभी वो मंदिर में नहीं जाएगा, लेकिन उस समय वो ब्राह्मण को बुला के यज्ञ विज्ञ करवाएगा। ऐसा बोला, ऐसा देखा है आपने जी प्रभु कहीं जी। पड़ोसी में? जी हाँ। ये प्रभु जी घर के ही लोग होते हैं ऐसे। देखा है तो देखा है, देखा है ना, ऐसे लोग रहते हैं समाज में। प्रभु जी घर में ही ऐसे हैं लोग हमारे, जो मंदिर अच्छा, नहीं घर में जाते ही पर पूजा के लिए हम्म, ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा में। ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं। तो अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम में से कितने लोग सचमुच विश्वास करते हैं कि भगवान है? तो ये सवाल अभी भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, भगवान में हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें 4 चीजें बताई है। ये जो क्या इसका नाम है, पास्कल, एक साइंटिस्ट है, ये कहता है कि भगवान है और आप उसकी क्या लिखा है, आप उसकी सत्ता को दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, सत्ता को स्वीकार करते हैं और आपको फायदा होता है, ये एक है। दूसरा है, भगवान है और आप उनकी सत्ता को सत्ता नहीं स्वीकार नहीं मानते हैं और आपको भुगतना पड़ता है। तीसरा है कि भगवान है और आप धार्मिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए शांत और सुखी हो। और चौथा है, भगवान नहीं है, आप मौज मस्ती का जीवन जीने के बाद अन्य लोगों की तरह तड़प तड़प कर मर जाते हो। तो अभी सवाल यहाँ पर ये है कि ये 4 संभावनाएं रहती हैं। कहाँ गए ये? उषा, ये बराबर ये स्क्रीन को ये करो, शेयर करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें से 3 संभावनाएं बनाती है कि हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि तीनों में क्या बताया है कि हमें कर्तव्य बुद्धि से भगवान को भक्ति करनी चाहिए। भगवान है, भगवान थे, भगवान रहेंगे। तो कौन मुझे बताएगा कि अभी भगवान क्यों नहीं आते हैं? इतना सब जीवन यहाँ पर हो रहा है, बहुत गलत गलत चीजें, लेकिन भगवान क्यों नहीं आते? कौन बताएगा मुझे कि भगवान क्यों नहीं आते हैं? या आपको ऐसा सवाल आता है कभी कभी कि भगवान क्यों नहीं आते हैं? इतना यहाँ पर मैं इतनी परेशान हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है हमको, मैं इतनी परेशान हूँ या मैं परेशान हो गया हूँ संसार से, भगवान क्यों नहीं आते हैं मुझे मदद करने के लिए? तो इसका उत्तर ये है कि देखिए, भगवान ही छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं आते हैं, और भगवान का आने का एक समय होता है। तो भगवान है हमारे जीवन में किसी भक्त को भेजते हैं हमारे जितने भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हमें भगवान पे विश्वास रखना है। तो भगवान
किसी भी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज सकते हैं और उनको माध्यम बनाकर हमारा जीवन है वह उजागर कर सकते हैं। तो भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण है क्या? तो एक बच्चा है, दिखाई दिया है, तो बच्चा दिख रहा है आपको। भगवान के अस्तित्व को नकारने की तुलना में भगवान को स्वीकार करने के बहुत संख्या में प्रमाण है। तो अभी हम प्रमाण देखने वाले हैं, ठीक है। तो भगवान है क्या, ठीक है। तो पहला है कि नास्तिक लोग हैं वह अक्सर दी जाने वाली दलीलें, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। भगवान को देखने के लिए तुम्हारी योग्यता ही है क्या? तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि नरेंद्र मोदी को दिखाओ पहले, आप टीवी में नहीं देखूंगा मैं, मुझे फेस टू फेस देखना है, तो आप ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? बताओ, मेरा आपसे प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नरेंद्र मोदी को दिखाओ, मैं जब फेस टू फेस देखूंगा तभी मैं मानूंगा कि वो है करके, और उसने मेरे से बात भी करनी चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति क्यों हमारे बुलाने से नहीं आएंगे? हाँ जी, ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह दोगे आप? बताइए। नास्तिक नहीं, इसको आप क्या बोलोगे? पहले तुम योग्यता प्रभु जी प्राप्त बोलेंगे करो, कि पहले जाके योग्यता प्राप्त एलिजिबल करनी नहीं है। हाँ? योग्यता प्राप्त करना होता है ना पहले। अगर मान लो कि मैं ये नरेंद्र मोदी को देखना है मुझे, तो मुझे पहले उसका जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, उससे मेरी जान पहचान करानी होगी, या उसको मुझे बताना होगा कि मैं मिलना चाहता हूँ। और अगर पीए की कृपा हो गई तो फिर हम नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, बराबर है, नहीं तो हम देख नहीं सकते। तो इसके लिए अगर हमको नरेंद्र मोदी को देखना है तो हमें अपने को योग्यता प्राप्त करानी होगी। तो उसी तरह से भगवान को देखना है तो पहले हमें योग्य बनना होगा। अगर मुझ में योग्यता नहीं है और मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है, तो कौन मुझे बताएगा कि इन आंखों से भगवान को देखते हुए भी लोग भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे थे? कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के समय उपस्थित थे, भगवान को देख रहे थे वो, लेकिन भगवान को दुर्योधन, शिशुपाल, धृतराष्ट्र, जरासंध, जरासंध, कंस आदि। शिशुपाल। शिशुपाल को जी। तो अभी यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर मैं अयोग्य हूँ और मेरे सामने भगवान उपस्थित है, तो क्या मैं भगवान को पहचान सकता हूँ क्या? बताइए। जी नहीं। भगवान नहीं, भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। तो अभी इसके लिए अभी भगवान मेरे सामने आते हैं तो पता है हम क्या करेंगे? भगवान अभी हमारे सामने आएंगे तो पता है क्या करेंगे? तुरंत हम मोबाइल निकालेंगे और वीडियो शूटिंग करेंगे। जी प्रभु जी। बराबर है। अभी भगवान आ गए आपके सामने, तो आप क्या करोगे पता है? तुरंत कैमरा ऑन करोगे और वीडियो शूटिंग करोगे, सेल्फी लेंगे लोग। हाँ, और लोगों को फिर बताएंगे, ये देखो कृष्ण आए थे मेरे घर में, मैं कितना महान हूँ, देखिए कृष्ण कहीं पर भी नहीं आए, यशोदा मैया के बाद मेरा ही घर है जहाँ पर कृष्ण आए थे। ऐसा हम दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, है ना? तो इसके लिए एक्चुअली हम योग्य नहीं है, ठीक है। तो कुछ नास्तिक तो उनसे प्रूफ ही मांग बैठेंगे। हाँ, नास्तिक लोग रखेंगे और बहुत कुछ होगा बेसिकली। कुछ लोग हैं वो उसके ऊपर पैसे भी कमाएंगे बहुत, कि मेरे पास कृष्ण आए थे, है ना, जरा 100 रुपया 500 रुपया निकालो, जरा थोड़ा सा मेरा भी खजाना भर लो, है ना, ऐसे भी लोग रहेंगे। तो इसके लिए भगवान को देखना है तो पहले योग्यता प्राप्त करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यक्ष देखना है, प्रमाण है क्या? तो अभी हम देखेंगे कि नास्तिक लोगों द्वारा दी जाने वाली दलीलें। तो कोई लोग कहते हैं, एक मिनट, कोई लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वदर्शी, सर्वत्र व्याप्त भगवान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वह सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है और कोई है जिसके खाने में 2 रोटी भी नहीं मिलती है,
तो अभी मेरा आपको सवाल है, अगर आप ऐसे दो लोगों को देखते हो तो आप उसको किस तरह से समझते हो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते? बताइए। अगर आपको दो लोग दिखते हैं तो आप किसको दोष देंगे? भगवान को दोष देंगे या कैसा आपका मनोभाव रहेगा? उनके बताइए। प्रारब्ध कर्मों को, उनके प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म के कर्म को मिला है। जीवन मिला है अगर वैसे ही मिलेगा। पिछले जन्म में कर्म के अनुसार। कभी बोया तो इस जन्म में हम ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई व्यक्ति है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, जैसे धीरूभाई अंबानी का बेटा है या पोता है, तो समझने का उससे कर्म अच्छे हैं। और अफ्रीका जैसे कंट्री में हम गए थे 2018 में, 4 साल पहले। वहाँ पर इतने लोग गरीब थे, खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। मिट्टी का वो रोटी बना के खाते थे। सोचिए, आप बिलीव नहीं करोगे, मिट्टी का रोटी बना के खाते थे। इतनी गरीबी देखा है, तो आप सोच सकते हो क्या? तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक जीव है वह अपने कर्मों को लेके साथ में आता है। लेकिन एक वैष्णव जब देखता है, वह दयालु होता है। वह क्या करता है? वह भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान इस जीव को आपके पास जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत दुखी है और मुझे इसका दुख देखा नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से भगवान का भक्त ये देखने के बाद अपना मनोगत व्यक्त करता है। तो अभी मेरा आपको प्रश्न है, अगर आपको गरीब व्यक्ति मिलेगा तो आप क्या सोचोगे? इसके कर्म ही ऐसे हैं, इसको तड़पने दो, या फिर आप भगवान का प्रसाद लेके उसको खिलाओगे? दोनों में से क्या करोगे? बताइए। भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। हाँ, क्या देखा? क्या करोगे? कॉफी हरे नाम। खिलाओगे? हम्म, भगवान का प्रसाद खिलाएंगे ना? जी। ठीक है, भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए इसके कर्म ही ऐसे, रहने दो इसको ऐसे ही, इसको ना, ये वैष्णव नहीं है। ये वैष्णव पर दुख दुखी होता है, दूसरों का दुख देख के वो दुखी होता है और दूसरों का सुख देख के सुखी होता है। तो इसीलिए वैष्णव ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। अभी मेरा आपको प्रश्न है, क्या आप वैष्णव है क्या? बताइए, आप वैष्णव नहीं हैं? प्रभु जी। हाँ, हाँ या ना? आप वैष्णव है? हाँ, पता नहीं। है प्रभु जी। हाँ, है, नहीं, गीता की है या बात नहीं? हम खुद नहीं कह सकते, हम खुद नहीं कह सकते, दूसरे जो भी अगर अगर मुझे कोई पूछेगा आप वैष्णव हो क्या, तो पता है मेरा उत्तर क्या रहेगा? सुनो, मैं ये बताऊंगा कि मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा? मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ, हरे कृष्णा गुरु जी, हम कोशिश लोग कर बैठे रहा हूँ। हैं। हम जब वैष्णव, खुद को वैष्णव मानेंगे ना, तो हमारे में विनम्रता भी होनी चाहिए, हमें दूसरों को आदर देना भी चाहिए बहुत। तो अभी हम वो स्टेट नहीं हमारा। तो इसके लिए अगर कोई आपका पैर पढ़ने के लिए आएगा कि माता जी, प्रभु जी, आप इतना सुबह उठते हैं 4 बजे, आप कितने महान हैं, है ना? तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? मैं महान नहीं हूँ, महान मेरे गुरु है, या महान मेरे भगवान है। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, कैसे तो प्रयास कर रहा हूँ इस संसार से निकलने का। समझ में आ रहा है क्या क्या उत्तर होना चाहिए? नहीं तो हम सोचेंगे, अरे मैं तो बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, पता है क्या तुमको? हाँ, कांदा लहसुन भी नहीं खाता हूँ, चाय कॉफी भी नहीं पीता हूँ, मैं कितना महान हूँ। ऐसा बोलना नहीं चाहिए हमें, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है मुंह से, किसी के निकलना नहीं चाहिए ऐसी चीज। हाँ, अभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हमें ये बोलना चाहिए कि गुरु महान है और उनके कारण मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, हमें ऐसा बोलना चाहिए आपने कहा। बेसिकली हमें प्रभुपाद जी को महान बोलना है कि प्रभुपाद जी महान थे, और मेरी मेरी योग्यता इतनी है कि मैंने उनका धोती को पकड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? मैंने प्रभुपाद की धोती को पकड़ा है, और बस यही मेरी योग्यता है। जिस दिन मैं धोती छोड़ दूंगा, उस दिन प्रभुपाद का आश्रय भी चला जाएगा। तो आप में से कितने लोगों को ये डर रहता है
कि कहीं माया देवी मुझसे ये भक्तों का संग छीन ना ले ले। कितने लोगों को ये डर लगता है? लगता लगता है। है। अब नहीं लगता प्रभु रहता जी। है, मुझे भी लगता है। रहता है। लगता है प्रभु जी हमको भी। लगता है। भी ओके, लगता है लगता प्रभु है, जी ठीक है, बहुत। अच्छा है। पता है प्रभु जी, अभी तो कितने बहुत लोग, बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं आता। लगता है। जी जी जी, लगता है, ओके। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जी, कितने लोगों को लगता है कि मैं रोज अभी प्रवचन सुन रही हूँ, थोड़ा सा घूमने के लिए जाके आना चाहिए, ऐसा किसको लगता है? नहीं नहीं प्रभु जी, लगता नहीं है। मेरे को भी नहीं लगता। ऐसा तो धाम नहीं जाने को मन लगता। करता है प्रभु जी, धाम जाने के लिए। धाम जाने धाम जाने के लिए मन लगता है। मन करता है अभी धाम जाए। मैंने तो आया है कि नहीं लगता अब जाने के ओके, लिए। चलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन व्यक्ति है भगवान को देख सकता है? तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन, जिनके अंजन, अंजन मतलब आंखें, जिनके आंखें भगवान के भक्ति से भगवान का भक्ति रूपी अंजन लगाया है जिनके आंखों में, है ना। उसके बाद संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और जिनके हृदय में हमेशा वह भगवान को देखते हैं संत लोग। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, तो वो श्याम सुंदर का दर्शन वो करते हैं। तो ऐसे भक्त है बहुत महान है बेसिकली, जो जिनके आंखों में भगवान हमेशा वास करते हैं। तो जब हम इस संसार में कोई भी वस्तु देखते हैं तो हमें किसकी याद आनी चाहिए? भगवान की याद आनी चाहिए कृष्ण की। या हमारी जी, हमारी भगवान की, याद हाँ। आनी चाहिए? भगवान की, चलिए, भगवान में आना भगवान चाहिए की। कि भगवान की। भगवान की। भगवान की याद। केवल एक भक्त ही भगवान के सुवलित सुमधुर स्वरूप का साक्षात अवलोकन और आस्वादन कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर भक्त का मतलब क्या है? भक्त के पास दो गुण होते हैं, एक है वह प्रेम करता है, प्रेम देता है, और वह प्रेम करना सिखाता है। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, भक्त है वह प्रेम देता है, हाँ, उसके बाद प्रेम करना सिखाता है, और उसके बाद प्रेम का स्वीकार भी करता है दूसरे लोगों से। लेकिन ये प्रेम कौन सा होता है? ये प्रेम होता है जो भगवान को केंद्र में रखकर जो भावना का आदान प्रदान होता है, उसको ये प्रेम कहते हैं। और इस संसार में प्रेम के उल्टा क्या है? जिसको काम बोलते हैं। हाँ, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में लगते हैं उसको कहते हैं काम, और हम कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देने की चेष्टा करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। तो अगर मैं अभी दुकान में जाता हूँ मेरी मनपसंद चीज खरीदने के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे बताइए? काम। काम बोलोगे। और मैं दुकान में कृष्ण के लिए कुछ खरीदने के लिए जाता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेम। 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 प्रेम बोलेंगे, ठीक है। भक्ति बोल तो सकते हैं। बहुत सिंपल है समझना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण। नेक्स्ट 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 आगे। प्रकृति में प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा, तो अभी देखिए थोड़ा सा नीचे आओ। हाँ, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर, हाँ, जो और थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर, और थोड़ा ऊपर, हाँ। तो ये देखिए हमारे सामने चार चीजें हैं। एक है नहीं, और ज्यादा ही ऊपर हो गए। वो जो अभी अभी जो स्लाइड निकाला था ये मधुमक्खी वाला और मकड़ी का जाल वाला, उसको निकालो थे जरा।
बस 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 बस, एक 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 करके अभी करो, इसमें बहुत समय जाएगा नहीं तो। अद्भुत व्यवस्थापन और अद्भुत कलाकारी है। किसी ने मकड़ी का शिल्प को देखा है? मकड़ी की शिल्पकारी, उसके बाद मधुमक्खी का छट्टा, उसके बाद भगवान का एक देखते हैं कि किसी ने बीज लगाया है और बीज से आम का, गुठली का बीज से बड़ा आम का वृक्ष आया है और आम के बहुत सारे आम को फल लगे हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा और किसी को लगाते हुए भी देखा होगा। तो इस संसार में हम देखते हैं कि अद्भुत कलाकारी है, अद्भुत व्यवस्थापन है। तो एक चीज़ हमको समझना आना चाहिए कि संसार में कोई भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अकस्मात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि पानी कहाँ से आता है ना, तो एक बच्चे ने टीचर को कहा कि पानी ये हमारे घर के नल से आता है, बराबर है। लेकिन ये नल में पानी कहाँ से आता है? अभी आप बोलोगे कि बीएमसी भेजती है ना, बीएमसी या महानगर पालिका भेजती है, लेकिन ये भी सही उत्तर है क्या? ये भी सही उत्तर नहीं है। महानगर पालिका को पानी कहाँ से आता है? तो नदी से आता है, बराबर है। नदी में पानी कहाँ से आता है? तो नदी में पानी जो बादल होते हैं, है ना, बादलों से आता है। अब ये बादल से कौन बरसात करते हैं? कौन करते हैं बादलों से बरसात? किसका डिपार्टमेंट है? इंद्र का डिपार्टमेंट है ना? इंद्र का, हाँ जी। भगवान का अभी जी, अभी इंद्र को कौन आज्ञा देता है बारिश करने के लिए? कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण। तो अभी पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? कृष्ण भगवान। भगवान के द्वारा। कृष्ण से। पानी कृष्ण से आता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा आपको जी सोचना है, तभी पता हाँ, चलेगा ना पानी कहाँ से आता है। पानी बीएमसी से नहीं आता है और पानी बादलों से नहीं आता है, पानी भगवान से आता है, कृष्ण से आता है। ठीक है, तो अभी हम देखिए आँख है, तो अभी आपको आश्चर्य होगा क्या आप जानते हैं कि आंखों में 4 करोड़ नसें होती हैं? फोकस करने वाली पेशियां दिन में कम से कम 1 लाख बार घूमती है और रेटिना में 137 करोड़ फोटो सेंसिटिव सेल है केवल इस आँखों में, है ना। इतना ये भगवान की ये रचना है, आँख, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको भेजा कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में कम से कम कहाँ गया, हाँ, 17,000 विचार एक साथ प्रकट होते हैं। 17,000। आप सोच सकते हो कितना बड़ा चीज़ है ये हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट, ओके, अभी ये देखिए जिराफ, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करो उषा, इतना जल्दी मत भगाओ। हाँ, जिराफ को देखो आप। हाँ, यहाँ पर देखिए अलग अलग पक्षियाँ हैं। हाँ, तो सुंदर स्थान है इस संसार में, मनमोहक तैराकी है मछली के रूप में, बहुत और सुंदर प्राणी है और इस प्रकार का पंछी भी है। तो हम अपने चारों ओर सुंदर रचनाएं देखते हैं। जिराफ लंबी गर्दन वाला, इसका हृदय 2 फुट लंबा है, 11 किलो वजन है। तो ये जिराफ है, ये भी भगवान का अद्भुत रचना है, बराबर है। नेक्स्ट, उषा। प्रभु जी पक्षी के 4 हाँ? पक्षी के ऊपर एक छूट गया है, वो मिस हो गया एक। वो 4 पक्षी थे नहीं, ना, उसके ऊपर एक मिस हो गया, हमको लग रहा है वहाँ दिख रहा था ऊपर। नहीं, कोई बात नहीं, सारे हमको नहीं लेने हैं, मेन चीजें ही लेने हैं। अभी हम देखिए ये हैमिंग बर्ड है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। हर साल वह हर सेकंड में, मुझे दिख नहीं रहा है ये, हर साल 1000 माइल उड़ान भरता है। ये कौन? ये हैमिंग बर्ड। 1 सेकंड में ये 75 बार पंख फड़फड़ाती है और ये इसका वजन केवल 3 ग्राम है।
तो ये भगवान की रचना है, हैमिंग बर्ड। उसके बाद ये कैमल है, ऊंट है, पानी के बगैर 8 दिन तक रह सकता है। 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। इसके लंबे पैर होते हैं। तो इसके लिए ये जो जानवर है ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है, बराबर है, क्योंकि इसके अंदर 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है। हम 130 लीटर पानी पी सकते हैं क्या एक बार में? अगर आपको 130 लीटर पानी दिया जाएगा, नहीं गुरुजी नहीं। नहीं प्रभु जी। लीटर भी नहीं पी अभी देखिए, हाँ, अभी यहाँ पर आप देखो कि इंसान ने हवाई जहाज बनाया है। अगर कोई कहेगा ये अपने आप आ गया, इसका कोई डिजाइनर नहीं है, तो उसको आप कहेंगे पागल है। उसी तरह से भगवान ने पंछी को बनाया। उसके बाद सबमरीन होती है जो समुद्र के अंदर से सफर करती है। भगवान ने मछलियों को बनाया। उसके बाद भगवान ने अच्छे अच्छे फूल बनाए, उसका सेंट भी आता है। और इंसानों ने भी फूल बनाए। कितने लोगों ने मार्केट में फूल देखे हैं जो प्लास्टिक से बने रहते हैं और उसको सेंट नहीं होता है? देखा है ऐसे? अभी सभी गणपति के समय में आ देखा जाता है। है गणेश। देखा है देखा है? गुरुजी, देखा है। जी तो प्रभु जी। ओके, तो हमें ऐसे फूल भगवान को पहनाना चाहिए क्या? ऐसे फूल प्लास्टिक के नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं पहनाना चाहिए। नहीं। नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ताजा अभी हम फूल आगे पहनाना बढ़ चाहिए। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से टेलीफोन का निर्माण किसी ने किया, उसके बाद ये जो बल्ब है उसका निर्माण थॉमस एडिसन ने किया। आगगाड़ी का, रेलवे का निर्माण है वो जेम्स थ्रॉम ने किया। गैलीलियो का निर्माण ये दूरबीन का निर्माण गैलीलियो ने किया। तो इस तरीके से क्या वस्तुएं अपने आप प्रकट हो जाती है? तो इसका उत्तर नहीं है। हमें उसी तरह से चारों ओर मानव निर्मित वस्तुएं भी दिखते हैं। सुंदर कार है, किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने बनाया होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट, ये घड़ी है नीचे, किसने तो बनाई होगी। अद्भुत मूर्तियां है, किसी ने बनाया होगा। उसके बाद स्वादिष्ट केक है, किसने तो बनाया होगा। किसी भी रचना का मतलब है रचनाकार का होना। तो क्या इस सुंदर जगत को बनाने वाला कोई बुद्धिमान रचयिता नहीं है? ये सवाल आता है। तो कोई तो है इस संसार में, कौन है वो रचनाकार? तो आगे हम देखते हैं। जी जी, कौन है वो रचनाकार? क्या वह, हाँ, अभी सवाल है, क्या वह निराकार ज्योति है? नहीं। क्या वो प्रखर शक्ति है? नहीं। नहीं। क्या वह कोई ऊर्जा है? नहीं। क्या वह प्यार है? नेक्स्ट, क्या वह धन संपत्ति है जो इस दुनिया को चला रही है? या वह एक व्यक्ति है? कौन है वो? तो ये व्यक्ति है, 1 मिनट, ये व्यक्ति है वो जो चला रहा है सब। हम दिख रहे हैं? छोटा ये सा व्यक्ति चला कान्हा। रहे, ये भगवान है वो पूरा चला रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अमेरिका ये डेमोक्रेट्स द्वारा शासित है। डेमोक्रेट्स का नेता है, ये एक व्यक्ति है, बराबर है। एक विशाल काय ग्रहों को पीछे कोई ना कोई तो व्यक्ति तो जरूर होगा ना, कौन है वो? तो जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति, कोई मानव जो भूल गया है कि वह कौन है? तो हम देखते हैं कि संसार में हम सभी लोग भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। तो कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या भगवान हूँ? क्या कोई कह सकता है कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान हूँ? तो हम में से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कौन बताएगा मुझे हम किन से बंधे हुए हैं? अभी गीता का क्लास हुआ था, बताइए। तीन गुणों से बंधे। 3 गुणों से हो रहा है। 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, जो गुणों से तमोगुण, तो होते हैं। ठीक है। हाँ, तो चाहो यह जानो कि हर परिस्थिति में, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, एक प्रकार मैं ही सब कुछ हूँ, फिर भी मैं परम स्वतंत्र हूँ। मैं 3 गुणों के अधीन नहीं हूँ। तो भगवान है 3 गुणों से परे है, मैं 3 गुणों के अधीन हूँ। नेक्स्ट, तो ब्रह्मांड का इतिहास, तो
कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ बिग बैंग से स्टार्ट हुआ है, बिग ब्रेन से। तो ये बिग बैंग थ्योरी है जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अचानक आकाश से एक बड़ा सा बम गिरा, धमाका हो गया और सारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, ये सारे देश निर्माण हुए, सब अपने आप हो गया। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे सब अपने आप प्रकट हुए। तो ऐसे जो शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट लोग कहते हैं, तो ये पागल लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और हम भी पागल की तरह स्कूल में जाते हैं, वो बड़ा सुन लेते दफ्तर हैं। लेके, है ना, 8 घंटा बैठते हैं और सारा वो 10 साल वही पढ़ते रहते हैं, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य है एक तरीके से। 10 साल हम गवाते हैं ये सब पढ़ने के लिए, और इसके लिए फी भी देते हैं, बराबर ना, ट्यूशन भी लगाते हैं, है ना, ट्यूशन भी लगाते हैं, फी भी देते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो इसके लिए अभी हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद से हम ये शिक्षा को ले रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट, उसके बाद है आगे आइजैक न्यूटन। न्यूटन कहता है सूर्य ग्रह और एक मिनट, सूर्य ग्रह और धूमकेतुओं का यह सुंदर तंत्र किसी शक्तिशाली और कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति की सलाह और सत्ता के अधीन संचालित होता है। तो न्यूटन ये शास्त्रज्ञ था, ये भगवान को मानता था। तो 70-80% शास्त्रज्ञ नास्तिक होते हैं, कुछ परसेंट है वह आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं। तो अभी इवैल्यूएशन थ्योरी हम देखेंगे। नेक्स्ट, तो डार्विन का थ्योरी है ये। तो डार्विन कहता है कि इंसान कहाँ से आया है, कौन बताएगा? डार्विन क्या कहता है, इंसान कहाँ से आया है? बंदरों से आया है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के पास उनका एक शिष्य चला गया और कहा कि डार्विन कहता है कि हम बंदरों से आए हैं, आप कहते हैं कि हम इंसान, पहले ही हम इंसान के रूप में ही थे, हमारे पूर्वज, डार्विन कहता है कि बंदर थे। प्रभुपाद कहते हैं कि डार्विन के पूर्वज बंदर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो अर्जुन, युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, ये हमारे पूर्वज है। लेकिन डार्विन के पूर्वज कौन थे? बंदर थे, है ना। इस तरीके से प्रभुपाद बोलते थे। हाँ, तो हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, ठीक है। हाँ। जी जी, नेक्स्ट, कौन है हमारे पूर्वज? हमारे पूर्वज हमारे जो 5 पांडव है, उसके बाद जो पूर्वज है हमारे, ऋषि मुनि है, हाँ बहुत सारे हैं, ऋषि मुनि, साधु संत है, ये हमारे पूर्वज है। तो अभी आप देखिए, क्या वैज्ञानिक उनके प्रयोगशाला में क्या एक मच्छर भी बना सकते हैं क्या? वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में एक मच्छर बना सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको, मच्छर बना पाएंगे वो वैज्ञानिक लोग? क्या वो प्रयोगशाला में, हाँ, रॉबर्ट बना सकते हो? तो मैं एक बार 15 या 16 को मैं जापान में गया था। जापान में मुझे जहाज ज्वाइनिंग करना था, तो मैंने वहाँ पर अद्भुत दृश्य देखा। जब मैं वहाँ पर रास्ते को क्रॉस कर रहा था, तो सारे लोग एक लेडीज को देख रहे थे, और उस लेडीज ने सारे कपड़े पहने हुए थे और वो रास्ता क्रॉस कर रही थी। और मैंने जब कहा लोगों को, मेरे साथ और भी दो लोग थे हमारे सहपाठी, तो उन्होंने मुझे कहा कि पता है ये लोग लड़की को क्यों देख रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की नहीं है, ये रॉबर्ट है। तो मैं उसको देखता ही रह गया। बाप रे, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये लड़की ही है। उसके हाव भाव भी बहुत सेम थे, वो आईब्रो भी हिलाती थी, चलती भी थी वो, है ना। तो इस तरीके से ये रॉबर्ट है, ये इंसान ने बनाया है। लेकिन उस रॉबर्ट में कुछ इमोशन होते हैं क्या? क्या वो रॉबर्ट भगवान का भक्ति कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, गुरुजी रॉबर्ट बोल भी सकते हैं हमारी तरह। रॉबर्ट हमारी तरह बोल भी सकते हैं, और लेकिन अगर उसमें इमोशन नहीं होते हैं। इमोशन मतलब अगर आप उनसे लगाव करेंगे ना, तो वो आपको लगाव नहीं कर सकते। बेसिकली उसमें कोई इमोशन नहीं होते हैं, है ना।
क्यों 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 इमोशन नहीं होती रॉबर्ट में? कौन बताएगा? रॉबर्ट में क्योंकि वो इमोशन इंसान नहीं वो तो है, मशीनों से रॉबर्ट बना हुआ है ना, पर मशीन से बना हुआ वो एक मशीन का पर पुतला आत्मा नहीं होती है। हाँ, आत्मा नहीं होती है उसमें, आत्मा नहीं है। आत्मा जान नहीं नहीं है उसमें, जान नहीं है। आत्मा नहीं है उसमें बेसिकली, है ना। आप लोग क्यों मुझसे बात कर रहे हैं, क्यों आप मुझे यहाँ पर आते हैं? क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। चेतना। हाँ, चेतना मेरे अंदर भी आत्मा है। तो अभी मुझे बताइए, मेरे शरीर में से आत्मा चला जाएगा, है ना, तो क्या होगा फिर? तो हमारा भी फिर शरीर ऐसे रॉबर्ट की तरह ही हो जाएगा, है ना, चेतनाहीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम चलेगा करता है। नेक्स्ट। तो हाँ, हमारा तो शरीर नहीं चलेगा, अगर हमारी आत्मा चली जाएगी तो हमारी बॉडी तो डेड हो जाएगी। जी 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 जी, सब कुछ होगा। अभी तुम छोटी हो, थोड़ा सा बड़ी हो जाओ, है ना, दुनिया को देखो। अभी ये देखिए, भविष्य में यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। यहाँ पर जिस तरह से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एक दिन हम प्रयोगशाला में क्या बनाएंगे, जीव को बनाएंगे। तो प्रभुपाद कहते थे कि इस जो साइंटिस्ट लोग ऐसे जो बात करते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है भविष्य में। पोस्ट डेटेड चेक मतलब किस तरह से? मतलब भविष्य में होगा। अगर मैं आपको 2050 का अगर मैं आपको चेक लिख के दूं, कितने का? 5 लाख रुपए का, हाँ, तो आप क्या करोगे उसका? हाँ, क्या करोगे आप उसको? आप बोलोगे कि देना है तो अभी दे दो ना, ये 2050 किसने देखा है, मैं जिंदा भी रहूंगा क्या पता नहीं, बराबर है। तो ऐसे ही ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि एक दिन हम प्रयोगशाला में इंसान को बनाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। तो विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। कौन मुझे बताएगा ये क्या ये स्टेटमेंट है कि विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है? जैसे अभी साइंस है, अगर साइंस में धर्म नहीं है तो फिर वह भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता, और इसके लिए वो लंगड़ा है। और दूसरा है कि धर्म विज्ञान के बिना अंधा है। जैसे अभी धर्म है, बराबर है, अगर धर्म में विज्ञान नहीं है तो फिर वो अंधश्रद्धा है। तो मैं यहाँ पर आपको कोई अंधश्रद्धा सिखा नहीं रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो हम सब प्रमाण दे रहे हैं। इस संसार में अगर, है ना, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। सूर्य है, रोज सुबह उगता है। अगर कोई बोलेगा ये सूर्य अचानक, कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है इस्कॉन में आने के पहले कि सूर्य को कोई नियंत्रित कर रहा है या अपने आप ही उग रहा है? क्या लगता था आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में या स्कूल में? क्या लगता था आपको? अपने आप ही हो रहा लगता था। अपने आप अपने आप हो रहा है ऐसा ही लगता था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कुछ तो ये अचानक ही प्रकट होते होंगे सुबह के 6 बजे, है ना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि किताब पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने के बाद भगवान कहते हैं कि सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं। इस तरीके से अभी भगवान को कैसे देख सकते हैं हम? तो यहाँ पर लिखा है श्रवण के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो कार्य कारण का सिद्धांत, ओके, सेवा के द्वारा। उसके बाद है दृष्टित से अदृश्य का प्रमाण देखना, दृश्य से अदृश्य का। जिस तरह से अभी मेरा शरीर है दिख रहा है आपको, लेकिन अदृश्य क्या है? आत्मा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, जिस तरह से मोती धागों में पिरोए होते हैं, उसी तरह कृष्ण कहते हैं संपूर्ण विश्व मुझ पर आश्रित है। संपूर्ण विश्व मतलब सारा चीज भगवान के ऊपर आश्रित है। तो अगर मेरा अभी आपको प्रश्न है कि आप लोगों ने फूलों की माला बनाई होगी, है ना, भगवान के लिए, तो मुझे बताइए कि उसमें से धागा दिखता है क्या कभी फूलों की माला में? अगर हम दूर से देखेंगे तो धागा दिखता है? नहीं दिखता, है ना। लेकिन मेरा अभी प्रश्न है कि बिना धागे के फूल ऐसे ढंग से रह सकते हैं क्या? नहीं नहीं रह सकते, बराबर है। हाँ, तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि धागा होने के कारण फूल है वो अच्छे से ढंग से लगे हुए हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है
कि संसार में हमको धागा रूपी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम इस बात को तो देख पा रहे हैं ना कि रोज सुबह सूर्य उगता है, चंद्रमा आता है रात को, उसके बाद हवा है वो बहती है, समुंदर अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है ना, उसके बाद ऋतुएं है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आता है। कितने सालों से चल रहा है, बराबर कि नहीं? सालों सालों से चल रहा है ये। तो हम क्यों भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं? तो ये मूर्खता है। भगवान पे भरोसा होना ही चाहिए। कोई एक पागल व्यक्ति ही बोलेगा कि भगवान नहीं है करके, है ना? तो इसके लिए भगवान है। ओके, नेक्स्ट है भगवान के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवा के द्वारा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। तो भगवान के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्ति का तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इस 3 प्रमाण को हम देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है अभी, हाँ आगे, हाँ तो ये देखिए हमारे अंदर 4 दोष होते हैं। पहला है, एक है भ्रम है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु जानना। उसके बाद है, एक मिनट, उसके बाद है धोखा देने की प्रवृत्ति। तीसरा है मन की असावधानता, मतलब प्रमाद, पागलपन। और चौथा है अपूर्ण इंद्रिय। तो ये 4 दोष हर इंसान में रहते हैं। दुनिया को फंसाता है, वह भ्रम में रहता है। तीसरा है वह उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। और चौथा उसमें चौथा वो हमेशा भ्रमित रहता है। तो ये 4 चीजें हैं। तो अभी देखिए इंद्रिय जनित ज्ञान सीमित होता है। ये आंखें हैं हमारे, ये 400 से 700 गिली माइक्रोकॉन के दायरे के बाहर हम नहीं देख सकते। हमारी आंखें हैं ना, इसके भी लिमिटेशन है ना। जैसे अभी मैंने कहा था सुबह की एक माउंट ये मेरू पर्वत है जो सोने का बना हुआ है भूमंडल में, और उसका ऊंचाई भी काफी बड़ा, हिमालय से भी बड़ा है। लेकिन अभी हम इसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें हैं। हमारी आंखें कैसी है? हमारी आंखें ये मिली माइक्रोफोन के दायरे के बाहर है। हमारे कान की भी सुनने की एक क्षमता होती है, खाने की भी क्षमता होती है। इस तरीके से अभी आप देखिए, आपके सामने मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसको देखिए जरा और मुझे बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि घूम रहे हैं? ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो पता चले। हाँ घूम रहे हैं। घूम रहे, एक मिनट जरा स्टेबल रखो। घूम रही है, ध्यान से देखो, आपको ऐसा लगेगा घूम रही है। जी प्रभु। लग रहा है ना घूम रही है, लेकिन ये वास्तव में घूम रही है क्या? घूम नहीं रही है, है ना, illusion है। तो ये हमारे आंखें हैं और इन आंखों से हम भगवान को देखना चाहते हैं। क्या संभव है क्या? ये आंखों से देखिए, ये हमको भ्रमित अवस्था में ये दिख रहा है। अभी यहाँ पर आप देखिए दृष्टि भ्रम, है ना, दृष्टि भ्रम। उसके बाद ये है दृष्टि भ्रम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 आदमी है ना। एक आदमी यहाँ पर पियोना बजा रहा है, ये बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, है ना। और उसके बाद ये जो यहाँ पर एक लेडीज है जो बुढ़ी के, तो दृष्टि भ्रम है बेसिकली। उसके बाद ये दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट, तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अनुमान प्रमाण। अभी आप देखिए हाथी दिख रहा है आपको नीचे, हाथी। तो एक प्रकार, एक मिनट, हाँ ये हाथी है। उषा जरा थोड़ा सा भी वेट करो, उषा हाँ हाँ। तो ये 6 ये हमारे, एक बार 6 अंधों ने डिसाइड किया कि हाथी क्या है, उसको कैसे पता करेगा। तो एक अंधे ने हाथी के पूंछ को पकड़ा और कहा कि हाथी मतलब क्या है? हाथी मतलब एक पूंछ है। दूसरे अंधे ने हाथी को पेट को पकड़ा और कहा कि हाथी मतलब क्या है? तो हाथी मतलब एक दीवार है। तीसरे अंधे ने हाथी के सूंड को पकड़ा और कहा कि हाथी मतलब क्या है? तो हाथी ये सांप की तरह है। चौथे अंधे ने हाथी के दांत को पकड़ा और कहा कि हाथी एक
बाण की तरह है। पांचवें अंधे ने ऊपर चढ़ के हाथी के कानों को पकड़ा और कहा कि हाथी ये कुल्हाड़ी की तरह है। और छठे अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा और कहा कि हाथी मतलब एक बड़ा झाड़ की तरह है, पिलर। पिलर की तरह। तो अभी इसी तरह से अभी मुझे बताइए कि ये 6 अंधे हैं, इनका ज्ञान कैसा है? इनका ज्ञान झूठा है, क्योंकि वो अनुमान लगा रहे हैं कि हाथी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो व्यक्ति अंधा नहीं है वो बोल सकता है कि ना हाथी रस्सी की तरह है, ना हाथी सांप की तरह है, ना हाथी दीवार की तरह है, ना हाथी कुल्हाड़ी की तरह है, ना हाथी झाड़ की तरह है। हाथी तो हाथी है ना? हाथी तो हाथी है। उसी तरीके से ये कार्य करता है। तो इसके लिए हम भगवान को कोई कहेगा कि भगवान मुझे लगता है कि निराकार ज्योति है, भगवान मुझे लगता है कि भगवान झाड़ में भी रहते हैं, भगवान इधर है उधर है, ये है वो है। तो हमें समझना चाहिए कि हम अनुमान से भगवान को समझ नहीं सकेंगे। हमको शास्त्रों में भगवान को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अनुमान भी अपूर्ण है। नेक्स्ट। तो अभी शब्द प्रमाण क्या है देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को जानना है कि मेरे पिताजी कौन है, तो उसके लिए सही आंसर कौन दे सकती है? उसकी माता ही दे सकती है, बराबर है। उसके पिताजी कौन है? उसी प्रकार से शास्त्र हमें कहते हैं कि हमारे पिताजी कौन है, तो हमारे पिताजी कृष्ण हैं। तो इसके लिए माँ को पूछेंगे हम तो ये संभव है। नहीं तो अगर हम कोई बच्चा है बिना माँ को पूछे अगर वो अपना पिता को ढूंढना चाहेगा तो उसको क्या करना होगा? उसको सारे पुरुषों का वो कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको, जिससे वो मैच होता है? डीएनए टेस्ट। डीएनए। बराबर। तो डीएनए टेस्ट उसको करना होगा। आप सोचिए इतने सारे लोग हैं, संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें शास्त्र प्रमाण को स्वीकारना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, तो इसके लिए हमको भौतिक दुखों से चिरंतन मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो दुखों के सागर से कैसे निकले, इस भौतिक जगत के स्वभाव और उद्देश्य को कैसे जाने, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य को कैसे जाने, तो इसके लिए हमको वेदों का आश्रय ले ले। वेद तुम्हें सब कुछ बताएगा, जैसे माँ बताती है पिता कौन है ना, इस तरीके से। अभी शास्त्रों की वैधता का प्रमाण क्या है? तो शास्त्रों में लिखा है कि गोबर है वह, गोबर में सब जंतुनाशक चीजें होती है। पृथ्वी गोल है, भूगोल। नेक्स्ट, नीचे आ जाइए। उसके बाद पौधों में भी जान होती है, और जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो किस तरह से बढ़ता है, ये सारी चीजें बताइए। शास्त्रों में आश्चर्यजनक भविष्यवाणी हो गई है। भगवान कल्कि की जो अभी आने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो शास्त्रों की तुलना ये मैनुअल की तरह बताया गया है। मैनुअल मतलब जिस तरह से आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ एक पुस्तक आता है। वो पुस्तक बताता है कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो वैसे ही हमको ये गीता ये बताती है कि मनुष्य जीवन को कैसे जीना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर प्रश्न ऐसे आता है कि विभिन्न शास्त्र क्यों है? तो देखिए, विभिन्न शास्त्र इसलिए है क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। कोई तमोगुणी रहते हैं, कोई रजोगुणी रहते हैं, कोई सत्वगुणी रहते हैं। जो तमोगुणी लोग हैं वह काली माता की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सत्वगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं, और शुद्ध सत्व वाले कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट। तो वेद निर्देशित करता है कि हमें हमारे अंदर 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। इन 6 अनर्थों को निकालने के लिए हमें वेदों का आश्रय लेना चाहिए।
हाँ, तो गीता का एक श्लोक है, वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्धावमागता। भौतिक आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त हो मेरे जो भक्त है वह मेरा ही आश्रय लेकर बहुत सारे लोग मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध हुए हैं। इस तरह मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिए हैं। तो इसके लिए हमको वेदों का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, तो कलयुग के लिए महत्वपूर्ण शास्त्र कौन सा है? नेक्स्ट, भगवत गीता। नीचे आ जाइए। ओके, भगवत गीता और भगवत महापुराण, गीता और भागवत। अनासक्त, इंद्रिय निग्रह, दयालु, विश्वास पात्र, आत्मानुपात, भगवत भक्त। तो ये सब बेसिकली गुण है जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद नीचे है आसुरिक गुण, संसार से आसक्त, इंद्रियों की कठपुतली, दयाहीन, स्वार्थी, विश्वासघाती, मोहग्रस्त। तो आप किसका अनुसरण करना चाहेंगे, भक्त का या भक्त का? तो भक्त का। नेक्स्ट, हो गया क्या? आखिरी है क्या? नेक्स्ट, हाँ, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हमने ये दूसरे दिन में देखा, खास करके एक सेशन हमारा रह गया था। तो हमने ये देखा कि रचना हम देखते इस संसार में तो हम ये अंदाजा लगाते हैं तो कोई ना कोई रचनाकार है। जैसा नियम रहता है अभी, जिस तरह से हम ट्रैफिक के नियम फॉलो करते हैं, तो रेड सिग्नल आता है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो हम चले जाते हैं। उसी तरह से इस संसार में भगवान ने कुछ नियम बताए हैं। तो नियम है, इसका मतलब नियम बनाने वाला है। उसी प्रकार से इस संसार में हम नियम देखते हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर जा नहीं सकते, है ना, नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमको भी नियम बनाने वाला भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण है, कृष्ण थे, कृष्ण रहेंगे। तो भगवान है, इसका सबसे कौन सा है? अगर मेरा भी आपको प्रश्न है, अगर कोई आपको पूछेगा कि भगवान नहीं है, है ना, तो आप उसको क्या जवाब दोगे, बताइए। कोई अगर आपको बोलेगा भगवान नहीं है तो आप उसको किस तरह से समझाएंगे कि भगवान है करके, बताइए। भगवान है, भगवान है बोलेंगे। भगवान को देखने के लिए हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने और बताया, और जिस तरह प्रेम, उसके बुद्धि लिए प्रेम है श्रद्धा वो चाहिए। माने नहीं दिखता, वैसे भगवान है वो भी नहीं दिखते हैं। जैसे इन आंखों से हम क्या बोल सकते हैं उनको, इन आंखों से हम, इन आंखों की कुछ लिमिटेशन है, इन आंखों से हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते। और दूसरा क्या है कि संसार में कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं आती है, बराबर है। अपना घर भी कैसे चलता है, कोई तो जाता है, पैसे कमाता है, फिर हमको रोटी मिलती है, बराबर है ना। अगर कोई बोलेगा मेरा घर अपने आप चलता है तो इसको क्या बोलोगे आप? मूर्खता बोलोगे ना। मेरा घर अपने आप चल रहा है क्या? चल नहीं रहा है ना, कोई तो व्यक्ति जा रहा है ना पैसा कमाने के लिए। तो ये संसार भी कैसे चलेगा अपने आप, है ना। एक घर मेरा अपने आप नहीं चल रहा है, ये पूरा संसार कैसे चलेगा अपने आप? तो ये हमको बताना है उसको बेसिकली, है ना। ठीक है, लेकिन वो बुद्धिमान रहेगा तो वो मानेगा, नहीं तो आपसे झगड़ा ये करेगा। बोल सकते प्रभु जी, जैसे जैसे बड़ी बड़ी मशीनरियां इनको बनाने वाले, इनके पीछे भी कोई है प्रभु जी, तो सृष्टि को बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। हाँ, सृष्टि को बनाने वाला, या जिस तरह से अभी उसको मोबाइल दिखाने का, ऐसे हमारा ये है ना मोबाइल सैमसंग का, ये मोबाइल को किसने बनाया है उसको बोलने का, तो बोलेगा हाँ। तो मुझे बोलो, इतनी दुनिया चल रही है इतने सालों से, इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है क्या? तुम्हारा मोबाइल है, छोटा डिब्बा है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो इतना बड़ा दुनिया को ऐसे ही आ गया क्या, है ना। ये भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ऐसे कई हरे सारे कृष्ण, कारण है। हरे कृष्ण गुरु जी। जब हम वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, जिससे दुनिया चलता है, वो ही बोलेंगे। तो उसमें क्या करें हाँ, गुरु जी? जी, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं, जिसमें थोड़ी सी श्रद्धा है ना, वही व्यक्ति भगवान को स्वीकार करेगा। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो उसको कितना भी आप बोलो, वो बोलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको छोड़ दो, फिर जी प्रभु। उसको छोड़ दो, उसको ज्यादा प्रीचिंग मत करो, ठीक है। हरे तो कृष्णा यहाँ पर प्रभु हम जी, मुझे भी कुछ पूछना है। पूछना है, इतने दिन कहाँ गए थे उसका जवाब दीजिए पहले, रेगुलर आने का सेशन में। प्रभु जी, ऐसे मेरे बीच में स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और जब मैं स्कूल से आती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैं सो जाती हूँ। नहीं, फिर फिर आज क्यों नहीं अगर सो गई? आज भी थक
आज थक नहीं आज गई क्या? आज छुट्टी थी ना, मैंने कावड़ हॉलीडेज पढ़ रही थी तो मैंने सारी क्लासेस करी हैं। सारी क्लासेस की है, लेकिन प्रश्न के उत्तर नहीं लिख, प्रश्न के उत्तर भी लिखने का, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, प्रश्न के उत्तर सब लिखने का, सेशन में आने का, केवल प्रश्न नहीं पूछने का। श्रेयस, प्रश्न के उत्तर मिलने के बाद हमें अपने जीवन में उसको लागू भी करने का। बोलो ओके क्या प्रभु जी। प्रश्न है तुम्हारा? प्रभु जी, मेरी जो मौसी है ना, उन्होंने ना मतलब हिंदू धर्म को छोड़ के उन्होंने तुम्हारा चेहरा नहीं क्रिश्चियनिटी दिख रहा है, अपनाई। चेहरा दिखाओ पहले, फैन दिख रहा है केवल। ओके हाँ बोलो। प्रभु जी, मतलब मेरी जो मौसी है ना, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाया। तो फिर हाँ मतलब मैं जब अपनी नानी के यहाँ पर गई तो मैं वहाँ पर ना मैं बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी कि मैं भगवान जी के लिए माला बना के चढ़ाऊंगी, क्योंकि मंदिर में बहुत महंगी माला मिलती है, मम्मी नहीं दिलाती। तो फिर मौसी बोली कि भगवान की दी हुई चीज भगवान को ही चढ़ा रहे हो। ऐसे तो कुछ होता है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, दुनिया बहुत कुछ बोलती रहेगी, तो उसको ज्यादा मत सोचो। जो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं उसको सोचना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आ गया और प्रभुपाद को कहने लगा कि भगवान नहीं है, मैंने तो भगवान को देखा नहीं है। तो प्रभुपाद ने बहुत साधारण उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हूँ और मैं ही दुनिया को चला रहा हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि मैं आपका सुनूं या कृष्ण का सुनूं? समझ में आ रहा है? मैं आपका सुनूं या कृष्ण का सुनूं, है ना? प्रभुपाद बोलते थे क्या सुनूं, हमारा क्यों जो सुनूं? बोल समझ में आ रहा है? तो हमको ऐसे ही उत्तर देना है। नारियल के पेड़ के पास ले जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये नारियल के पेड़ यहाँ पर है, उसको फल ऊपर है, तो वो पानी ऊपर कैसे पहुंचा नारियल फल के अंदर? उसको ऐसा भी पूछ पानी सकते कैसे? हैं। हाँ हाँ, बहुत कुछ पूछने के लिए बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको हाँ। आइडिया आया होगा तो लॉग आउट करने के बाद लिखते रहो क्या क्या बोल सकते हैं करके। मूर्ख लोगों को कुछ तो नहीं यहाँ, समझ में आएगा प्रभु जी। जी 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 ठीक है, तो ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हमारा सेशन आज का 30 सेकंड। मैं प्रभु कौन जी हूँ? कल गुरुजी क्वेश्चंस मेरा एक भेजे थे प्रश्न लिख है। कर, आपने चेक नहीं हाँ करे। कुछ गुरुजी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना दिया है आप। तो पूछिए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ प्रश्न में, हाँ एक क्वेश्चन नहीं मिनट, दिया। प्रश्न जरा लिखिए। पहला प्रश्न है आज का, तुम लोग लिखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कि कैसे हम, हाँ हरे कृष्ण। पहला प्रश्न लिखिए कि कैसे हम लोगों को कह सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है करके। तो आप उसको कैसे बता सकते हो लोगों को कि भगवान है करके? तो उदाहरण के साथ आप लिखिए, ठीक है? दूसरा है कि 3 प्रमाणों के नाम लिखिए, जैसे शब्द प्रमाण, उसके बाद अनुमान प्रमाण, उसके बाद है तीसरा कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष। हाँ हाँ, तो इन 3 प्रमाणों के आधार पे आप समझाइए कि भगवान का अस्तित्व है क्या, ठीक है? जी शब्द प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तीसरा है कि मनुष्य में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? मनुष्य में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? मनुष्य में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? चौथा है कि मकड़ी के जाल से और ऊंट के शरीर से कैसे हम भगवान को, भगवान की श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकते हैं? मकड़ी के जाल को या ऊंट जैसे जानवर को बताकर कैसे हम भगवान की श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकते हैं? और चौथा आखिरी प्रश्न है कि हमारे घर में पानी कहाँ से आता है, ठीक है? तो ये सब आपको लिखना है। हाँ, पानी कैसे आता है, जो जो बताया है ना, कैसा कृष्ण से कनेक्शन है, उसका सब लिखना है। प्रभु ठीक जी है? एक बार सेकंड वाला रिपीट कर दो। अभी मुझे याद नहीं सेकंड वाला कौन सा दिया था।
शब्द प्रमाण वाला। तीन प्रमाणों के आधार पर समझाएं कि भगवान है। गुरु जी सेकंड क्वेश्चन था कि 3 प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर समझाया कि भगवान है क्या? हाँ, भगवान है क्या, बराबर बराबर। तो ये चार ही प्रश्न आप लिखिए। देखिए प्रश्न में 4 ही दे रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल 10 लोगों के ही 8-10 लोगों के ही आंसर आते हैं। 70 लोग अटेंड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग केवल अटेंड करने के लिए करते हैं, है ना। प्रश्न भी सभी लोग पूछते हैं, लेकिन आप प्रश्न ही नहीं सॉल्व कर सकते। 3 से 4 प्रश्न देता हूँ मैं। 4 प्रश्न लिखिए जरा, है ना। आपकी मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मैं अभी ऐसा बोलता हूँ। गुरुजी एक निवेदन है, जो ग्रुप है अपना, इसमें लोग कई सारे इसमें मैसेज भेजते रहते हैं जी, अनवांटेड टाइप। हाँ, उसको हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम नहीं, एक कैसे बार रोक अगर आप सकते? लोगों से बोले कि मतलब वो हाँ जी जी संबंधित हाँ हो, आप लोग भेजें, मतलब ताकि लोगों को इससे ज्ञान बढ़े। बराबर। तो अननेसेसरी ग्रुप लोग में भेजते हैं बराबर तो बराबर बल्क मैसेज है, जो काम का मैसेज उसमें पीछे चला जाता है। जी 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 बराबर है। तो ग्रुप में है, आप बेसिकली ऐसे ही मैसेज भेजा करो कि जो रिलेवेंट है। केवल आप वीडियो डालते मत रहो, या फोटो भगवान के भी ज्यादा डालो मत, है ना। इससे क्या होता है कि अभी आप सोचिए 100 लोग हैं, 100 लोग फोटो वीडियो भेजते रहेंगे तो कैसे होगा। तो थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए। जो भेजना चाहिए प्रश्न के उत्तर वो कोई भेजता नहीं है ना। वो भेजना चाहिए, वो कोई भेजता नहीं है, और दूसरा ही चीज भेजते रहते हैं, है ना। तो देखिए आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे अलग अलग के, तो आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, अपने पास ही रखिए, है ना। चाहे वो भगवान का फोटो हो या कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर तो पहले से हमारे ग्रुप के लेक्चर तो आते ही है, उसको आप सुनिए, उसको शेयर कीजिए अगर शेयर करना, ठीक है ना। आप बेसिकली हम किसी का बर्थडे है तो ठीक है, या किसी को कुछ अचीवमेंट मिला है तो ठीक है। गुरु जी, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे हम लिखेंगे तो कौन से इस पे भेजे, ग्रुप पे? हाँ, कौन से ग्रुप पे भेजिए आप, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में भेजते रहो, मुझे पता चलेगा। इसमें हम भगवद गीता सुन रहे हैं इसी पे भेजे, या फिर हाँ, प्रश्न उत्तर वाले पे? प्रश्न उत्तर वाले पे मत भेजिए, वो प्रश्न उत्तर का अलग है। आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, पर्सनली मुझे भेजो, ठीक है। तो गुरु जी आपका नंबर आता है जब कोई क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो उस पे वो आपका नंबर रहता है क्या? मेरा नंबर कोई तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, राधिका चैट बॉक्स में लिखो मेरा नंबर, ताकि लोगों को याद रहे मेरा नंबर। के ऊपर भी तो है आपका ग्रुप में है नंबर प्रभु जी आपका? जी जी, मेरा नंबर तो सबके पास है, आप सबके पास है, तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए। जी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो चार दोस्त कौन मेरा प्रश्न है। ऊपर होता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ कि जो आप क्वेश्चन करते हैं, अगर क्या वो व्हाट्सएप पे किसी तरह आ जाए, ताकि कई बार मैं शॉप पे रहता हूँ, इधर उधर नहीं सोच पाता हूँ क्वेश्चन, तो आ जाएगा तो मुझे लिखना इजी रहेगा। इसी कारण मुझे डिस्टर्ब हो रहा, मतलब मैं नहीं लिख पा रहा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये है। तो अगर वो कुछ ऐसी उस पर व्हाट्सएप पे रहे तो मैं जब भी रहूंगा लिख लूंगा, किसी भी समय लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी 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 ठीक है। मैं 2 दिन ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन मैं किसी समय कहीं भी मौका मिलेगा तो मैं लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूँ, लेकिन बस वो व्हाट्सएप आया रहेगा तो कभी भी मैं पढ़ लूंगा। ठीक है ठीक है, ओके। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए जानना है कि हनुमान जी कौन सा आवाज नहीं आ रहा है आपका, चुमा जी आवाज नहीं आ रहा है। कौन से आप बोले? मनुष्य का 4 दोष हाँ, मनुष्य के 4 दोष। हाँ, बोलिए यार एक बार, और एक बार बोल मनुष्य दीजिए। के 4 दोष। अच्छा, मनुष्य के 4 दोष है। पहला है उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, दूसरा है वो हमेशा भ्रम में रहता है, तीसरा है दुनिया लोगों को फंसाने की इच्छा करता है, और चौथा है धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये 4 दोष पाए जाते हैं, और हमेशा गलती भी करता है ना। 4 हो गए, गलती भी करता है वो, तो ये आप ठीक है। लिख सकते हैं। हाँ, टिंकमू प्रभु माता जी कुछ पूछना है आपको? टिकमू हाँ, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हरे मैं कृष्णा। गुरुजी मेरा प्रश्न है। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सोनी जी,
वीडियो ऑन करके पूछो। गुरु जी हनुमान जी तो शिव के भक्त थे, वो गौलोक वृंदावन गए या नहीं? वो इधर गए, प्रभु राम जी के धाम में गए, अयोध्यापुरी में। अयोध्यापुरी। वो तो चिरंजीवी है ना, कलयुग में वो तो हाँ वो अभी भी है, अभी भी रहेंगे। वो हनुमान जी चिरंजीव में आते हैं बराबर, वो अभी भी है। ठीक है, 7 चिरंजीव है जिसमें। हाँ क्या क्वेश्चन आंसर क्या किस ग्रुप में आते हैं ना वो क्वेश्चन आंसर जो किस ग्रुप में आते हैं, मुझे भी उसमें ऐड कर दीजिए, मुझे तो आए नहीं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आते हैं उस ग्रुप में। ठीक है, हाँ जी ऐड करते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी।